चोला भजन कर चोला भजन कर चोला। आप सभी सम्मानित भक्तजन का हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए जंगल झाड़ के रास्ते पहुंच चुकल बानी भीरुक ऋषि के आश्रम पर। भीरुक ऋषि के आश्रम पर पंचकोशी के तीसरा पड़ाव पड़ल बा। चाल तुरंगी है दुनिया के चाल तुरंगी केहू न जाई तोहरा हो संगी। जे भी लाइव के देख रहा बा सभी सम्मानित जनता से चाहब हमारा लाइव में जुड़ के प्रभु के भजन कीर्तन के आनंद ली जा। अंत समय मिली बास के खटोला भजन कर चोला आखिर जिया जई है भजन कर चोला आखिर जिया जई है भजन कर चोला आखिर जिया जई है। अरे कतने अइले हो कतने गइले कतने अइले हो कतने गइले। अच्छा ये बतावा जा कि पंचकोशी यात्रा आज भी होता लेकिन होता हाँ महाराज जी के त्रेता युग से चलल आ रहल पंचकोशी यात्रा के आंखों देखा हाल लेके हम सुधाकर मिश्रा आप सभी के बीच में उपस्थित बानी। दर्शन करी जा पंचकोशी यात्रा में पहुंचल श्रद्धालु लोग के साधु संत लोग के। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए कल्पना करो। अरे कतने बात कर जाओ यह पंचकोशी यात्रा के तो सब केहू पैदल यात्रा करेला जमीन पर ही अपन आश्रय लेला। कतने उचार गइल टोला कटोला भजन कर चोला आखिर जिया जई है भजन कर चोला आखिर जिया जई है भजन कर चोला आखिर जिया जई है भजन कर चोला भजन कर चोला भजन कर चोला आखिर जिया जई है। पंचकोशी यात्रा के तीसरा पड़ाव पर भीरुक ऋषि के आश्रम में चूरा दही के भोग लागेला। सारा श्रद्धालु चूरा दही के भोग लगा के प्रसाद पा के भगवान की जय। जे भी श्रद्धालु बा चूड़ा दही के भोग लगा के चूड़ा दही के प्रसाद के रूप में खा के और सब केहू प्रवचन सुनाता। यही आप लोगों से मेरा कामना है। तो हम ये चाह रहा सब हमसे कि हमारे लाइव में जुड़ी जाए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। है जरा सब हम देख सकते हैं सब कि लकड़ी के आंच पर प्रसाद के तैयारी चल रहा बा। सदियों पुरानी पद्धति से लकड़ी के आंच पर प्रसाद बन रहा बा। देखिए सब तरह तरह के व्यंजन बन रहा बा। आप तमाम सभी सम्मानित पूजनीय जनता के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए हमारे चिंताराम स्वामी जी ने आप तमाम सभी सम्मानित पूजनीय जनता के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए जंगल झाड़ के रास्ते पहुंच चुकल बानी भीरुक ऋषि के आश्रम पर। जय देखिए सब है हर तरफ से प्रकृति के गोद में बसल भीरुक ऋषि के आश्रम बा। प्रकृति के गोद में घिरल भीरुक ऋषि के आश्रम बा। यही भीरुक ऋषि के आश्रम में लाखों के संख्या में श्रद्धालु लोग पधर ले बा। जल्दी जल्दी जुड़त रही सब हमारा लाइव में हम सब इंतजार में बानी। लेकिन अब एक बात मैं ये कहूँगा कि कहने का मेरा मतलब ये है, ध्यान से आप लोग सुनिए। भगवान ऐसे दयालु हैं अगर भगवान की कृपा किसी के ऊपर न हो तो उनका दिल नहीं डोल सकता है। भगवान किसको रक्षा नहीं किए हैं बताइए आप लोग। आपकी रक्षा नहीं किए हैं। भगवान हम लोग माता के गर्भ में रहते हैं तो भगवान रक्षा नहीं करते हैं। याद करिए कहीं विपत्ति आती है तो भगवान रक्षा नहीं करते हैं। आप कह सकते हैं कि कोई परमपद हो जाए चाहे कोई चला जाए तो उसे भगवान रक्षा। अरे भगवान की ही तो क्रीड़ा है, भगवान की तो वही लीला है, भगवान की तो वही लीला है। तो भगवान ऐसे परम दयालु है, ध्यान से सुनो कि भगवान सभी तरह क्या द्रौपदी जी को दुशासन जब चीर हरण कर रहा था तो क्या भगवान वहां रक्षा नहीं किए क्या? ये बताइए आप लोग। भगवान द्रौपदी के जब चीर दुशासन हरण कर रहा था, ध्यान दीजिए आप लोग बुद्धिवत, तो उनको थोड़े देर के लिए अहंकार हो गया। अहम, जिनको अहम कहा गया है, अहम माने अहंकार।
घर में गोतनी से झगड़ा हो जाला रणहो पुत हो तो बहुत से लोग ऐसा नहीं खांची तोप देते हैं लोग और बिहान भेजा उला देंगे तो झगड़ा शुरू हो गया। ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने एक जगह देखा है। तब हम रउआ सबन के लेके चलत नहीं दूसरा छोर पर जहाँ मेला लागल बा। तो आप तमाम सभी सम्मानित पूजनीय जनता जनार्दन के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए पहुंच चुकल बनी भीरुग ऋषि के आश्रम पर। देख लीजिए हैजा भी एगो बहुत ही सुंदर सरोवर बा भीरुग ऋषि के आश्रम के पास। सुंदर सरोवर बा हो ही घनघोर जंगल में भीरुग ऋषि के आश्रम बा। हमारे आने की तुमको कक्षा का बताओ, तुमने हमको देश का बड़ा लाल लाल आत्मा किया है लाख नहीं मुड़ी पटक दिया था नहीं महाराज। कलयुग में सतयुग द्वापर त्रेता नियन वातावरण बा। तो जल्दी जल्दी हमारा लाइफ में जुड़त रही सब है। एक बार फिर से हम सुधाकर मिश्रा आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन के बीच, सम्मानित भक्तजन के बीच मेला के आंखों देखा हाल लेके उपस्थित बानी। पंचकोसी यात्रा के तीसरा पड़ाव पर हम बानी। देखिए सब कितना सुंदर सरोवर बा। अहंकार हो गया कभी नहीं भगवान नहीं आ जाएंगे। हम चीना को कान लिया कहा कैसे नहीं आएंगे। कृष्ण भगवान द्वारका में बैन किए हुए थे महाराज। ईश्वर से ताक रही है दाहिने बाएं आंख से दाहिने आंख से, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दे रहे। ये बहुत कथा भागवत से जुड़ा हुआ है। प्रभुदेव जी ने कहा कि अब मालूम पड़ता है कि हमारा क्षीर को हरण कर देगा, हमारे पर्दा को खोल देगा। तो जाके राखे साइया मार सके नहीं को बाल न बांका जो करे जो जगमेरी हो। भगवान जी के ऊपर अच्छा है। राम ना बिगड़िया तो कोई का बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़िया तो कोई का बिगाड़ी जी। प्रभु जी ने कहा कि प्रभु आप क्या करें, अब मालूम पड़ता है कि खोल देगा।